हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए हमें किन किन सामान की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास एक कृष्ण भक्त का कमेंट आया था कि दीदी, लड्डू गोपाल की सर्दियों की सेवा के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। क्योंकि कुछ लोग सेवा में लड्डू गोपाल की नए जुड़े होते हैं, तो उनको चीज़ों की व्यवस्था करने की मन में बड़ी खुशी होती है, बड़ी लालसा लगी होती है कि अब सर्दियाँ आएंगी तो हम लड्डू गोपाल के लिए फिर अलग से एक व्यवस्था करेंगे, और गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों के लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारा फैलारा निकाल के रखा हुआ है। जब मैं लड्डू गोपाल को ड्रेस पहनाती हूँ तो सच मानिएगा, निकाल कर मैं कोई और लाती हूँ लेकिन लड्डू गोपाल पहनते कोई और हैं। ऐसे बहुत सारी ड्रेसें निकलवा लेते हैं मुझसे, और पहनना उनको और करना अपना मन का ही होता है उन्हें, तो इसलिए ये इतना सारा सामान फैल गया था। और साथ ही आप लोगों के लिए मुझे वीडियो भी शूट करना था कि सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन सी व्यवस्थाएं हमें करके रखनी चाहिए। तो देखिए, सामान तो मैं यहाँ पर सेट करती जा रही हूँ, साथ ही आप लोगों को बताऊँगी कि सर्दियों में हमें कौन सी वो चीज़ें हैं जो गर्मियों से अलग हट के रखनी होती हैं। और जो गर्मियों का सामान है वो अब हम करके पैक करके रख देंगे अलमारी में। जहाँ भी आप लड्डू गोपाल का सामान रखते हैं वहाँ रख दीजिएगा। अब निकाल लीजिएगा सर्दियों का सामान। तो देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर ये सोफ़े के नीचे सारा सामान एडजस्ट कर देती हूँ। जो भी सर्दियों का गर्मियों का मैं रखती हूँ ना, यहीं पर रखती हूँ। मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, ना मैं भूलती हूँ फिर, क्योंकि एक परफेक्ट जगह बना लेते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ठाकुर जी की सेवा के लिए सर्दियों के लिए ड्रेस चाहिए होगी। हमें कम से कम 2 ड्रेस चाहिए होंगी, लेकिन जब सर्दियाँ अधिक होती हैं तो हम लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है वॉशिंग मशीन में तो सुखाते नहीं हैं, तो हमें हाथ से ही धोनी होती हैं। और हाथ से ही मतलब सुखाते नहीं हैं तो निचोड़ते हैं उसको अच्छे से, और तब धूप में सुखाते हैं। धूप जिन लोगों के यहाँ नहीं आती हैं तो 2 ड्रेसों से काम नहीं चल पाएगा, तो आप लड्डू गोपाल की कम से कम 4 ड्रेस रखिएगा एक लड्डू गोपाल की। अगर आप 2 लड्डू गोपाल हैं तो उनकी 8 ड्रेस आपको रखनी पड़ेंगी। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल की कई सारी ड्रेसें रखनी हैं। साथ में ही आप इस तरह से एक लड्डू गोपाल के लिए पोंचो बोल सकते हैं, इसको शॉल बोल सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ऊन से बना सकते हैं, क्रोशिया से बना सकते हैं, या सिलाई से बना सकते हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो मैंने यहाँ पर इस तरह से हैंकी का भी एक बना के दिखाया है। तो स्टिच बटन जो होते हैं वो लगा देंगे, और लड्डू गोपाल को शॉल की तरह बहुत आसान हो जाता है इसको उड़ाना। क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल को उड़ाते हैं ना, तो वो बार बार खिसक खिसक के जाती है, लड्डू गोपाल कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं उसमें। और साथ ही हमें अब चाहिए लड्डू गोपाल की एक बेडशीट गर्म वाली, और चाहिए एक गर्म कंबल जिस पे लड्डू गोपाल को हम बिठा सकें, साथ ही उनको एक उड़ा सकें। चाहें तो आप इस तरह से 2 बेडशीट और 2 कंबल रख सकते हैं। आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। जो भी आपके पास है, कॉटन है, रुई है, फर है, उसको भर के आप इसमें बना सकते हैं। फॉर्म लगा कर भी आप ठाकुर जी के लिए बना सकते हैं। और हमें चाहिए साथ ही यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए 2 टॉवल, एक स्नान कराते हैं तब पोंछने के लिए चाहिए, एक चाहिए हमें उस पर बिठाने के लिए ठाकुर जी को, और एक उड़ाने के लिए भी चाहिए होती है। क्योंकि ठंड ना लगे, हमारे ठाकुर जी स्नान करके आए हैं तो जल्दी से उनको उड़ा देते हैं पोंछने के बाद में। साथ ही आपने देखा लड्डू गोपाल का जो मैंने मुकुट लगाया है, तो आप चाहें तो नॉर्मल मुकुट जो आते हैं गर्मियों में लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं। कुछ लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता है ऊन वाले, यानी गर्म वूलन वाले जो कैप होते हैं, आप चाहें तो इस तरह से भी मैंने जो पगड़ी बनाई है ऊन की, वो भी बना सकते हैं। साथ ही लड्डू गोपाल को जब सर्दियाँ अधिक होती हैं तपाने के लिए, थोड़ा सा गर्माहट देने के लिए आप रूम हीटर चला सकते हैं, या फिर इस तरह से अंगीठी का भी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन अंगीठी आप जब भी रखें तो इस तरह से कोई भी लकड़ी का एक फट्टा ले लीजिएगा, अच्छा सा मोटा सा जो बोलते हैं लकड़ी का गट्टा सा, तो उस पे आप रखेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि ये जो मैट होती है प्लास्टिक वाली बहुत जल्दी जल जाती है, तो इसका ख्याल रखिएगा आप। तो इस तरह से आप लकड़ी का कोई भी टेबल बनवा सकते हैं, चौकी बनवा सकते हैं, उस पर रखिएगा आप। साथ ही लड्डू गोपाल के लिए हम जल जो रखेंगे मटके में नहीं रखेंगे, इस तरह से कोई भी बर्तन ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, स्टील के बर्तन या पीतल का बर्तन ले सकते हैं आप। इस तरह का मिट्टी का बर्तन हमें नहीं लेना है। साथ ही देख सकते हैं ये मोटी वाली रजाई है, जब अधिक सर्दियाँ होती हैं तब लड्डू गोपाल को मैं उड़ाती हूँ। आप चाहें तो इसको बिछा भी सकते हैं या उड़ा भी सकते हैं। इस तरह से मैंने कई सारी बना रखी हैं लड्डू गोपाल को अलग अलग जगह पर। जब हम बिठाते हैं तो उनको इस पर बिठा करके हम ठाकुर जी की सेवा देते हैं। और ये मैंने यहाँ पर क्रोशिया से ऊन से बनाई थी, ये बहुत अच्छी लगती है, और इसको मैं लड्डू गोपाल को उड़ाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ।
और एक चाहिए होगा हमें ठाकुर जी के लिए बेड, जैसा कि आपको देखा है। वैसे तो हमारे ठाकुर जी का बड़ा बेड है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक ही ठाकुर जी थे, सबसे छोटे वाले, तब हमारे पास यही वाला बेड था। इसी पर हम लड्डू गोपाल को शयन कराते थे। तो सर्दियों में ठाकुर जी का बिस्तर कैसा होना चाहिए, तो देखिए इस तरह से मैंने मोटा सा ये जो कॉटन का जो रुई होती है वो मैंने भर के बनाया था, इसको बिछा दिया। बड़ा गुदगुदा सा एकदम कंफर्टेबल है ये। हमारे ठाकुर जी इस पर बैठकर बोलेंगे हाँ आज तो अच्छा लग रहा है, बड़ा गुदगुदा गद्दा मिल गया मुझे तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये बिछा दिया है। साथ ही कुशन भी हम जो लेंगे लड्डू गोपाल की, तकिया जो लेंगे वो आप बेलबेट के ले सकते हैं और गर्म कपड़े के ले सकते हैं, बना लीजिएगा। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो आप थोड़ी थोड़ी व्यवस्था शुरू कर दीजिएगा ठाकुर जी की। और मैंने यहाँ पर लकड़ी ले ली है, तुलसी की लकड़ी लेनी है, आप चाहे तो कोयला भी ले सकते हैं, अगर जो लकड़ी के गट्टे आते हैं छोटे छोटे वो भी ले सकते हैं। साथ ही ठाकुर जी का भोग प्रसाद रखने के लिए एक टिफ़िन ज़रूर ले लीजिएगा। मूंगफली रख सकते हैं, गज्जक रख सकते हैं उसमें। और हमें चाहिए होगा ठाकुर जी के लिए इत्र। तो देखिए गुलाब का इत्र 12 महीने आप यूज़ कर सकते हैं। इत्र शरीर पर मतलब ठाकुर जी के अंग पर लगा सकते हैं। तो वो इत्र हमें केसर का खसका लेना है। और जो पोशाक पर हम इत्र सेवा देते हैं वो आप कोई भी इत्र ठाकुर जी की लगा सकते हैं, उसकी तासीर ठंडी होती है। और केसर और खसका जो इत्र होता है उसकी तासीर गर्म होती है। तो ये वो इत्र है। और जो आप देख रहे थे एक वाइट वाला बड़ा वाला स्प्रे टाइप का, वो हम लड्डू गोपाल के बिस्तर पर लगाते हैं। उससे हमारे प्रभु पूरी रात महकते रहें, अच्छी उनको सुगंध आती रहे और अच्छे से शयन कर सकें। तो ये वो सारी चीज़ों की व्यवस्था है। अगर इसमें मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो वो ठाकुर जी की सेवा के लिए, आप मालिश के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो टोटल सामान है जो सर्दियों में हम ठाकुर जी की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधे राधे।